Hello and welcome back दोस्तों. This is the new video on the subject FM in which we are going to start new chapter that is cost of capital. Okay, in this video we are going to start a new chapter that is cost of capital, and this is the first video on the chapter cost of capital. ओके. सो इसको शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि प्रीवियस चैप्टर में हमने कैपिटल बजटिंग कवर किया. ठीक है. कैपिटल बजटिंग में हमने क्या दिखा कि वेरियस अल्टरनेटिव ऑप्शंस होते थे जिसमें पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के लिए एक अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना होता था और उसके लिए अलग अलग मेथड हमने डिसाइड किए. मतलब अलग अलग मेथड की हेल्प से हमने डिसाइड किया कि कौन सा प्रपोजल में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी कि बिजनेस को कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए. राइट. डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट को इवेलुएट किया डिफरेंट डिफरेंट मेथड से. उसके बाद बिजनेस के लिए कौन सा बेस्ट प्रॉफिटेबल प्रपोजल है उसको सेलेक्ट किया. ठीक है. और उसी पे अब कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी. ठीक. तो उस पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंपनी को क्या चाहिए? पैसा. ठीक. अगर कोई मशीनरी खरीद रही है, किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रही है, तो पैसा चाहिए ना. तो पैसा कहाँ से आएगा? ठीक. तो पैसे कंपनी के पास देयर आर वेरियस सोर्सेस, बहुत सारे सोर्सेस है जहाँ से कंपनी पैसा इकट्ठा कर सकती है. ठीक. जैसे कि अब इसी चैप्टर पे आते हैं. जैसे कि सोर्सेस कौन कौन से हैं? डेट या बोरोड फंड, यानी कि कंपनी उधार ले सकती है बैंक से या फिर पब्लिक से थ्रू द वे ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर. ठीक. प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है. ठीक. इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड रिटेन अर्निंग. रिटेन अर्निंग मतलब वो अमाउंट जो कंपनी ने बचा के रखा हुआ है प्रॉफिट में से फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ से भी कर सकती है. तो देयर आर वेरियस अल्टरनेटिव सोर्सेस जहाँ से पैसा कंपनी इकट्ठा कर सकती है, जैसे कि डेट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग. ठीक. तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है कि जो ये सब सोर्सेस है ना, ये जो सोर्सेस है इनका कोस्ट क्या आएगा. कोस्ट क्या आएगा मतलब कि इनके बदले हमें एक्स्ट्रा क्या पेमेंट करना पड़ेगा. जैसे कि मान लो एग्जांपल की तरह 100 रुपये का आपने लोन लिया. ठीक. 100 रुपये का लोन लिया जिसमें मशीन पे इन्वेस्ट कर दिया. तो 100 रुपये का लोन कोई फ्री में थोड़ी ना दे देगा, उसके बदले कुछ इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा. तो इंटरेस्ट पेमेंट होगा ना, वही हमारा कोस्ट होता है. वही हमारा कोस्ट होता है जो एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे, क्योंकि 100 रुपये आज लिया है तो कल वापस भी तो करेंगे 100 रुपये. तो इस 100 रुपये के ऊपर जो एक्स्ट्रा हम लोग पेमेंट करते हैं ना, उसको बोलते हैं कोस्ट. ठीक. और ये अगर उधार लिया है तो बोरोड कैपिटल हो गया. तो कैपिटल अलग अलग, जैसे कि बोरोड कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिटर्न अर्निंग, दिस आर द कैपिटल. ठीक. और इसी का हमें निकालना है कोस्ट, कि कंपनी अगर बोरोड से पैसा लेती है तो उसको कितना खर्चा पड़ेगा, कितना कोस्ट. प्रेफरेंस से इशू करती है तो कितना कोस्ट होगा. ठीक. इक्विटी का पैसा यूज़ करती है तो कितना कोस्ट आएगा. ठीक. अलग अलग सोर्सेस से जो फंड आएंगे, अलग अलग हमें कोस्ट निकालना है इस चैप्टर में. तो कोस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? द वैल्यू पेड फॉर अवेलिंग एंड यूजिंग कैपिटल. जो वैल्यू हम पेमेंट करते हैं फॉर अवेलिंग एंड यूजिंग कैपिटल फ्रॉम अ पर्टिकुलर सोर्स. बहुत सारे सोर्स हैं, किसी पर्टिकुलर सोर्स से पैसा इकट्ठा करेंगे तो उसके बदले एक्स्ट्रा हमें क्या पेमेंट करना पड़ेगा. ठीक है. उसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सिंपल सी बात है. ठीक. सो देखो यार, बेसिकली इस चैप्टर में जो बोरोड कैपिटल है उसमें बेसिकली बोरोड कैपिटल यानी कि उधार लिया हुआ, और उसमें बेसिकली डिबेंचर आता है. बेसिकली लोन वगैरह भी है, बैंक लोन, तो बेसिकली डिबेंचर या फिर बैंक लोन से इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है. ठीक. तो जो डिबेंचर होते हैं यानी कि जो बोरोड कैपिटल, वो दो टाइप के हो सकते हैं, रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल. ठीक. उसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी दो टाइप के हो सकते हैं. हाँ, उसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी दो टाइप के हो सकते हैं, रिडीमेबल और इरिडीमेबल एंड रिडीमेबल, एंड इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग एज यू ऑल नो. अब इरिडीमेबल का मतलब समझ लो. इरिडीमेबल मतलब कि कंपनी पूरे लाइफ टाइम में उस पैसे को वापस नहीं करेगी. यानी कि अगर कंपनी डिबेंचर इशू करती है, वो इरिडीमेबल डिबेंचर होगी, तो कंपनी उसको पूरे लाइफ टाइम में कभी भी वापस नहीं करेगी. ठीक. जब कंपनी बंद होगी तभी वापस किया जाएगा, अदरवाइज पूरे लाइफ टाइम में कंपनी कभी वापस नहीं करेगी. और रिडीमेबल डिबेंचर वो डिबेंचर जो एक पर्टिकुलर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद वापस करेगी. ठीक. वैसे प्रेफरेंस शेयर, अब एज पर द कंपनी एक्ट 2013 जो डिबेंचर का इरिडीमेबल इशू करने का अलाउड नहीं है. ठीक है. ओनली रिडीमेबल और मैक्सिमम टाइम पीरियड 10 ईयर्स का होना चाहिए. और प्रेफरेंस शेयर के केस में भी इरिडीमेबल नहीं है, रिडीमेबल करेंगे मैक्सिमम टाइम पीरियड 20 ईयर्स. ठीक है. तो इस टाइप से शेयर और डिबेंचर का डिस्ट्रीब्यूशन है कि मैक्सिमम कंपनी 10 साल के लिए डिबेंचर इशू कर सकती है और प्रेफरेंस शेयर 20 साल के लिए. तो लेकिन क्वेश्चन में इरिडीमेबल का भी क्वेश्चन आएगा, तो किस टाइप से बनाया जाएगा उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके.
तो ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हमें जो कॉस्ट निकालेंगे ना डिबेंचर का, वो इरिडीमेबल का अलग निकलेगा, रिडीमेबल का अलग निकलेगा। प्रेफरेंस शेयर में इरिडीमेबल का अलग और रिडीमेबल का अलग, ठीक। और इक्विटी शेयर में भी 3 मेथड है, और रिटर्न अर्निंग तो है ये है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जो हमारा सोर्सेस ऑफ कैपिटल, पहला अगर बोरोड कैपिटल है, कंपनी बोरोड कैपिटल सोर्स से पैसा इकट्ठा करती है, डेट इकट्ठा करती है, डिबेंचर या लोन लेती है, तो उस केस में जो इरिडीमेबल डिबेंचर है उसका कॉस्ट कैसे निकलेगा और रिडीमेबल का कॉस्ट कैसे निकलेगा, नेक्स्ट वीडियो हम लोग प्रेफरेंस शेयर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में ओनली बोरोड कैपिटल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिलीव मी, दिस इज अ वेरी सिंपल चैप्टर एंड इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं, ठीक है। देखो, कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट और परपिचुअल डेट, इसको परपिचुअल डेट भी बोला जाता है, ठीक। कि कंपनी चलती रहेगी, इरिडीमेबल है ना, वापस नहीं किया जाएगा, इरिडीमेबल, रिडीम नहीं होगा, ठीक। अब देखो, सबसे पहले इधर समझो, कंपनी प्रॉफिट अर्न कहाँ से करती है, ठीक। सेल्स होता है, उसमें से सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेगी, तो जो आएगा अमाउंट उसको बोलेंगे कंट्रीब्यूशन। उसमें से फिक्स कॉस्ट कवर किया जाएगा जिसको बोलते हैं प्रॉफिट, ठीक। प्रॉफिट को और एक बोला जाता है ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो प्रॉफिट जिसमें अभी तक हमने ना इंटरेस्ट पेमेंट किया है ना टैक्स पेमेंट किया है, ठीक। अब ईबीआईटी में से सबसे पहले इंटरेस्ट का पेमेंट होता है, ठीक। उसके बाद टैक्स का पेमेंट होता है, ठीक। तो उसके बाद अर्निंग आफ्टर टैक्स जो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बचता है। तो क्वेश्चन हमें बोल सकता है, जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट ये लोन वाले का इंटरेस्ट है, डिबेंचर का इंटरेस्ट है जो ये वाला है, ठीक। तो इसी इंटरेस्ट का हमें कैलकुलेट करना है कि कितना परसेंट है एज पर द, मतलब कि कॉस्ट कितना आ रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट का कॉस्ट कितना आ रहा है। जो डिबेंचर होगा या फिर जो लोन होगा उसी पे इंटरेस्ट पेमेंट किया जाएगा और उसी का हमें कॉस्ट निकालना है, ठीक। तो क्वेश्चन हमें दो टाइप से पूछा जा सकता है यहाँ पर, कि जो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर है, कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल, सीबी का मतलब है कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल, के जो कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल है वो बताइए बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स। बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स क्वेश्चन में बोलेगा कि निकालो कि बिफोर टैक्स उसका जो कॉस्ट है वो कितना होगा, आफ्टर टैक्स कॉस्ट है वो कितना होगा, ठीक। तो हमेशा याद रखना कि जो नॉर्मल जो कॉस्ट ऑफ निकालोगे डेट, वो हमेशा बिफोर टैक्स निकलेगा, क्योंकि टैक्स पेमेंट करने से पहले इंटरेस्ट का पेमेंट हो रहा है, तो ऑलवेज वो हमेशा जो है वो बिफोर टैक्स निकलेगा। बाद में हमें आफ्टर टैक्स कन्वर्ट करना पड़ सकता है, ठीक। तो सिंपल सी बात है। अब थोड़ा फॉर्मूला के ऊपर आते हैं एंड क्वेश्चन कुछ खास इसमें मतलब वो नहीं होते हैं, टिपिकल नहीं होते हैं। देखो, कॉस्ट बिफोर टैक्स IP अपॉन NP इंटू 100, सिंपल सा फॉर्मूला है कि इंटरेस्ट पेबल डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड इंटू 100, ठीक। CV का मतलब कॉस्ट ऑफ डेट, IP का मतलब ये जो IP है इसका मतलब इंटरेस्ट पेबल, जो कि हमेशा कैलकुलेट होगा फेस वैल्यू पे, ठीक। और NP यानी कि नेट प्रोसीड, यानी कि हमें कितना पैसा मिला है डेट से, ठीक। नेट प्रोसीड कैसे निकालेंगे, ये जो नेट प्रोसीड ये वाला है कैसे निकालेंगे, तो निकालने का सिंपल सा तरीका है कि पार वैल्यू प्लस प्रीमियम पे इशू किया गया है तो प्रीमियम को ऐड कर लेंगे, अगर डिस्काउंट पे इशू किया गया है तो डिस्काउंट को माइनस करेंगे, ठीक है। 100 रुपये की चीज़ अगर 90 पे इशू की गई है तो 10 रुपये उस पर डिस्काउंट है ना, 100 रुपये में 10 रुपये डिस्काउंट दिया तो 90 पे इशू किया, तो 100 रुपये माइनस 10 रुपये, ठीक। माइनस फ्लोटेशन चार्ज और एक्सपेंस ऑन इशू, अगर डिबेंचर या लोन को रेज करते समय अगर कुछ हमने फ्लोटेशन चार्ज यानी कि एक्सपेंस ऑन इशू करते समय, पैसा लेते समय कुछ एक्स्ट्रा खर्चा दिया जैसे कि ब्रोकरेज कमीशन वगैरह दिया है, तो उसको भी माइनस करेंगे तभी नेट प्रोफिट निकलेगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर कमीशन या ब्रोकरेज गिवन इन परसेंटेज है, ठीक, कि मान लो 2%, 5% ब्रोकरेज, 2% कमीशन, इस टाइप से क्वेश्चन में दिया रहता है, एंड नथिंग मेंशन इन द क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, बस बोला है 5% ब्रोकरेज, तो उस केस में 5% हम लोग किसका कैलकुलेट करेंगे, तो ऑलवेज कंसिडर फेस वैल्यू, 5% हमेशा फेस वैल्यू का लेंगे, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में मेंशन किया गया है इशू प्राइस या फिर फेस वैल्यू अलग से कोई मेंशन है तो एज पर द क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन हमें ले लेना है, ठीक है। एकदम रिलैक्स होकर देखो, बात बड़ी सिंपल सी है, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में सोर्सेस ऑफ कैपिटल, डेट, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, रिटर्न अर्निंग, ठीक है। हमें अलग अलग सबका निकालना है। डेट में भी दो टाइप के, रिडीमेबल इरिडीमेबल, प्रेफरेंस शेयर में रिडीमेबल इरिडीमेबल, ठीक। उसके बाद इक्विटी और प्रेफरेंस, मतलब इक्विटी और रिटर्न अर्निंग, तो इन सब का हमें अलग अलग कॉस्ट निकालना है कि कंपनी अगर इन सोर्सेज से पैसा लेती है तो कितना खर्चा पड़ेगा, और जिस सोर्सेज से सबसे सस्ता पड़ेगा उसी सोर्सेज से पैसा कंपनी उठा लेगी, सिंपल सी बात है ना। तो इस टाइप से, तो अभी हमने इरिडीमेबल डिबेंचर का देख रहे थे, इरिडीमेबल डेट का देख रहे थे, ठीक है। इसमें बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स सवाल दो तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स निकालने के लिए इंटरेस्ट पेबल डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इंटू 100, ठीक। और इसमें
तो देखो अब हम लोग बात करते हैं कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। बिफोर टैक्स तो देख लिया, ठीक है, बिफोर टैक्स आईपी डिवाइडेड बाय एनपी इंटू 100, इंटरेस्ट पेबल डिवाइड बाय नेट प्रोसीड इंटू 100। अब देखते हैं आफ्टर टैक्स। तो आफ्टर टैक्स निकालने के लिए ना बहुत सिंपल तरीका है, जो कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स आएगा, क्योंकि डेट हमेशा बिफोर टैक्स में ही पहली बार आंसर आएगा, ठीक। इंटरेस्ट जो टैक्स है उससे हम लोग पहले इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, तो आंसर आएगा बिफोर टैक्स में। अब आफ्टर टैक्स निकालने के लिए जस्ट हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस टैक्स रेट से। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आफ्टर टैक्स को बताओ क्वेश्चन कि आफ्टर टैक्स अगर टैक्स देने के बाद उसका कॉस्ट कितना होगा, तो 1 माइनस टैक्स रेट से उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जस्ट सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमने प्रैक्टिकल का लिया हुआ है, ठीक। इसको अच्छे से समझने के लिए तो देखो यहाँ का है, कंपनी इशू 10% इरिडीमेबल डिबेंचर, ठीक है। कंपनी क्या करती है, इशू करती है 10% इरिडीमेबल डिबेंचर ऑफ रुपीज़ 1 लाख, ठीक है। कंपनी का टैक्स रेट है 25% और कंपनी ने बोला कि है कि कॉस्ट ऑफ डेट निकालो बिफोर एंड आफ्टर टैक्स, ठीक है। कब, जब कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है पार पे 10% डिस्काउंट एंड 10% प्रीमियम, 10% डिस्काउंट 10% प्रीमियम और पार पे जब इशू करेगी तो कॉस्ट ऑफ डेट कंपनी का कितना होगा, ठीक। तो बहुत सिंपल है, निकल जाएगा, ठीक है। देखो 1 लाख का डिबेंचर, सबसे पहले लेते हैं पार वाला केस, ठीक। लिखते हैं सॉल्यूशन पे एट पार, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक। तो सॉल्यूशन के लिए मैं बता दूं कि सबसे पहले लेते हैं एट पार, ठीक। एकदम रिलैक्स होकर देखो और बहुत सिंपल है। एट पार आईपी कितना होगा, फेस वैल्यू का 1 लाख का डिबेंचर इशू किया गया है, तो 1 लाख का और इंटरेस्ट रेट कितना है 10%, तो 10,000 हो जाएगा, ठीक। और नेट प्रोसीड की बात करें तो 1 लाख और पार पे इशू किया गया है, मतलब 1 लाख, 1 लाख पे ही इशू किया गया है, 1 लाख के बदले 1 लाख ही आया है, ठीक। अब निकालते हैं कॉस्ट ऑफ डेट कब जी, पहले तो बिफोर टैक्स ही निकलेगा, ठीक। तो बिफोर टैक्स निकालने के लिए आईपी डिवाइड बाय नेट प्रोसीड इंटू 100, सिंपल सी बात है। तो इंटरेस्ट हमारा 10,000, ठीक, और नेट प्रोसीड 1 लाख रुपए आए हुए हैं, तो 1 लाख के बदले हमें 10,000 पेमेंट करना पड़ रहा है एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के रूप में, तो 10,000 हमारा कॉस्ट होगा ना। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको मैं कैलकुलेटर पे अगर पुट करूँ तो देखो 10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, ठीक, 1 लाख इंटू 100, तो ये 10% आ रहा है, ठीक है। तो जो आंसर हमारा ये 10% आ गया, मतलब हमारा जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो 10% है, ठीक। और अगर वो बिफोर टैक्स, अगर आफ्टर टैक्स बोले, क्वेश्चन में आफ्टर टैक्स बोला है, तो बिफोर आफ्टर टैक्स, ठीक है, आफ्टर टैक्स। तो आफ्टर टैक्स निकालने का सिंपल सा तरीका है, जो कॉस्ट आएगा ना, कॉस्ट ऑफ डेट जो बिफोर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस टैक्स रेट से, ठीक है। और क्वेश्चन में टैक्स रेट 25% बोला था, तो ये 10 आया है इंटू 25%, ठीक। मतलब ऐसे नहीं करेंगे, 10 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, तो 10 1 माइनस 25%, तो 10 और 1 माइनस 25% इसको करेंगे तो ये आएगा कितना 0.75, ठीक। तो 10 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.75 से, तो ये देखो 10 मल्टीप्लाई बाय 0.75, ये आ रहा है 7.5, ठीक। तो 7.5% इसका आंसर हो गया कॉस्ट आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स, ठीक है। बिफोर टैक्स तो सिंपल निकल गया, आफ्टर टैक्स। अब इसी क्वेश्चन को सेकंड केस में लेके चलते हैं, दूसरा एट, सेकंड केस क्या बोला, एट 10% डिस्काउंट, ठीक है। बहुत सिंपल है, 10% डिस्काउंट क्या है, देखो आईपी हमेशा सेम रहेगा, इंटरेस्ट पेबल, क्योंकि फेस वैल्यू 1 लाख है, तो 1 लाख का 10% हमेशा 10,000, ठीक। मतलब कि जो इंटरेस्ट पेबल है ना वो हमेशा फेस वैल्यू पे ही लेना है। और नेट प्रोसीड चेंज हो जाएगा, नेट प्रोसीड क्या 10% डिस्काउंट है, तो 1 लाख रुपए तो आना चाहिए, लेकिन 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 10% नहीं आएगा ना, क्योंकि डिस्काउंट कंपनी ने कर दिया है, तो 10% ऑफ 1 लाख, तो इस केस में जो होगा वो 1 लाख माइनस 10%, 10,000 हो जाएगा, तो इस केस में 90,000 कंपनी के पास पैसे आएंगे, ठीक। तो देखो इस केस में अब कैसे होगा, कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर, ठीक, बिफोर टैक्स निकाल रहे हैं, तो आई पी डिवाइडेड बाई एन पी इंटू 100, तो इंटरेस्ट पेबल तो 10,000 है, नेट प्रोसीड आ गया 90,000, ठीक, इंटू 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो इस केस में देखा जाए तो 10,000 डिवाइडेड बाय 90,000 ही तो नेट प्रोसीड आया है ना, इंटू 100 कर लेंगे, तो ये 11.11, ठीक है, 11.11% आ गया बिफोर। और आफ्टर निकालना है कॉस्ट ऑफ डेट, आफ्टर के केस में क्या करना पड़ेगा,
जो कोस्ट आया है बिफोर टैक्स पूरा लिखना, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 माइनस टैक्स रेट से। ठीक, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। लुक एट हियर, थोड़ा सा ध्यान दो कि 11.11 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 1 माइनस 25% टैक्स रेट है, तो 11.11 को मल्टीप्लाई करा जाएगा 75% से। 1 माइनस 25% मतलब 75%, तो 11.11 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 75% से 8.3325। ठीक है, 8.3325, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 8.3325%। ठीक है, ये हमारा कॉस्ट रहा आफ्टर टैक्स। ठीक, अब केस नंबर 3 चलते हैं, मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ। केस थ्री या थर्ड पॉइंट में क्या बोला है, 10% प्रीमियम पे। सिंपल सी बात है, 10% प्रीमियम पे इशू किया गया, तो इंटरेस्ट पेबल तो सेम रहेगा ना, 10,000। ठीक, जो हमने ऑलरेडी निकाल चुका है। कैसे, यहाँ देखो, इंटरेस्ट पेबल 10,000 का मतलब 1 लाख का 10% 10,000, ये हमेशा सेम ही रहेगा मतलब इस क्वेश्चन में, क्योंकि इंटरेस्ट पेबल हमेशा फेस वैल्यू पे ही लिया जाता है। तो और नेट प्रोसीड में चेंजेस होंगे। 1 लाख का डिवेंचर कंपनी इशू किया गया है, प्लस 10% प्रीमियम है ना, तो 10% ऐड कर लो भाई, 10% ऑफ 1 लाख, सिंपल। तो इस केस में 1 लाख प्लस 10,000 यानी कि 1,10,000 हो जाएगा, सिंपल, 1,10,000। तो इसको कैसे करेंगे, अब बिफोर निकालना है कॉस्ट ऑफ डेट। सबसे पहले तो बिफोर ही निकलता है, बिफोर टैक्स। तो उस केस में बिफोर टैक्स पूरा लिखना। तो इंटरेस्ट पेबल हमारा 10,000 डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड आया है 1,10,000 इंटू 100। ठीक है, इसको कैलकुलेटर में पुट करता हूँ मैं। तो 10,000 डिवाइडेड बाई 1,10,000, 10,000 डिवाइडेड बाई 1,10,000 इंटू 100, ये तकरीबन 9.09% आ रहा है। ठीक है, 9.09% हमारा जो है कॉस्ट आ गया बिफोर का। और कॉस्ट आफ्टर का निकालना है, तो सिंपल है, आफ्टर का निकाल दो। जो कॉस्ट आएगा बिफोर को उसको मल्टीप्लाई कर देना है 1 माइनस टैक्स रेट से। ठीक, तो 9.09 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 माइनस 25% से, 9.09 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 75% से। 1 माइनस 25% मतलब 75% आएगा। ठीक है, तो 9.09 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 75% से, तो ये 6.8175 आ रहा है। 6.8175 मतलब देखो 6.817, इसको यहाँ तक लिख लो, 6.82 कर दो, 1 के बाद 7 है तो इसको 2 में कन्वर्ट कर दो, 6.82%। ठीक, और देखोगे यहाँ पास तो सॉल्यूशन में भी सेम टू सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक, तो इस टाइप से निकलेगा कॉस्ट ऑफ डेट इरिडीमेबल का। इरिडीमेबल का बहुत आसान है। ठीक, अब देख लो थोड़ा सा, लास्ट टॉपिक है इस डेट का कि कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकलेगा रिडीमेबल डिबेंचर का। कॉस्ट ऑफ डेट रिडीमेबल डिबेंचर का बहुत सिंपल है यार। देखो इसमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ डेट सबसे पहले इंटरेस्ट पेबल, वही इंटरेस्ट पेबल रहेगा। तो इंटरेस्ट पेबल प्लस मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय एन, फिर डिवाइड बाय मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड, इसको जस्ट उल्टा करना है, डिवाइड बाय 2 इंटू 100। देखो रिडीमेबल डिबेंचर कभी ना कभी तो वापस करना पड़ेगा एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद। ठीक, तो उस वैल्यू को हमें कंसिडर करना है यहाँ पास। इंटरेस्ट पेबल तो हमेशा हर साल पेमेंट करेंगे। मैच्योरिटी वैल्यू और माइनस नेट प्रोसीड, यानी कि मैच्योरिटी वैल्यू मतलब रिडेम्पशन का वैल्यू कि कितने पे हम रिडीम करेंगे, और नेट प्रोसीड अभी कितना आया है उसको डिवाइड करें एन नंबर ऑफ ईयर से। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर से। ठीक, तो मान लो 100 रुपये में हमने इशू किया है नेट प्रोसीड और 110 पे वापस करेंगे। ठीक, हमने एग्रीमेंट किया 110 पे, तो 10 रुपये हमें एक्स्ट्रा वापस करना पड़ेगा मैच्योरिटी के समय। ठीक, तो 10 रुपये इसको जो ना नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर लेंगे, लेट सपोज कि 5 साल। ठीक, तो 5 साल तो 2 रुपये हर साल हम पूरा PNL में चार्ज करेंगे, मतलब 2 रुपये हर साल हमारा कॉस्ट जो है वो डिवाइड कर देंगे हर साल। एक ही साल 10 रुपये नहीं करेंगे। ठीक, एक ही साल 10 रुपये नहीं करेंगे, हमने क्या किया, हर एक साल कॉस्ट को, टोटल कॉस्ट जो हमें एक्स्ट्रा पेमेंट करना है उसको पूरे लाइफ टाइम में डिवाइड कर दिया है। ठीक, तो ये हमारा हर एक साल का निकल के आ जाता है, और इंटरेस्ट पेबल भी तो एक ही साल का लेना है ना। और इधर लेंगे एवरेज कर लेंगे मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाई 2 इंटू 100। ठीक, IP इंटरेस्ट पेबल, MB मैच्योरिटी वैल्यू या फिर रिडीमेबल वैल्यू। ठीक है,
और NP नेट प्रोसीड, और N क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स मैच्योरिटी पीरियड, ठीक, यानी कि कितने समय के लिए हमने डेट इशू किया हुआ है। ये भी सिंपल वही है, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स निकालना है, तो जो बिफोर टैक्स आएगा उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये गलत हो गया है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 माइनस टैक्स रेट से, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 माइनस टैक्स रेट से। सिंपल सी बात है, जो बिफोर टैक्स आएगा उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 माइनस टैक्स रेट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 प्रैक्टिकल हमने लिया हुआ है, इस चीज़ को समझ मतलब इस रिडीमेबल को समझने के लिए अच्छे से। ठीक है, तो उसको देखते हैं फिलहाल। तो देखो कंपनी ने क्या किया है, इशू किया है, क्वेश्चन पे बुक पे ही दिखा देता हूँ मैं। तो राम एंड कंपनी लिमिटेड विशेष टू इशू 10,000, उसको इशू करना है 10,000, 10% में ₹100 ईच। ठीक है, फॉर विच कंपनी विल रिक्वायर, देखो फॉलोइंग एक्सपेंसेस भी इंकर करा इस केस में, अंडरराइटिंग कमीशन 2%, ब्रोकरेज 0.5%, प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस 15,000। उसके बाद डिवेंचर आर रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक है, ये देखो 10 साल के बाद डिवेंचर वापस करना है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल, कैलकुलेट करना है हमें कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल बिफोर टैक्स, एज्यूमिंग द डिवेंचर इशूड पार 10% डिस्काउंट एंड प्रीमियम, डिस्काउंट प्रीमियम और पार पे इशू किया गया है, और बिफोर टैक्स निकालना है। आफ्टर टैक्स निकालना होगा तो जस्ट 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर देना है, एंड कुछ खास ज़्यादा है नहीं। ठीक, तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन में। पहला केस लेते हैं एट पार। ठीक, मतलब 10,000 डिवेंचर ₹100 वाले 100 पे इशू कर रहा है। ठीक है, ठीक, तो इस केस में आईपी निकालेंगे, इंटरेस्ट पेबल सबसे पहले। तो इंटरेस्ट पेबल 10% बोला है, ये ये दिख रहा है, कूपन रेट 10% है, तो इंटरेस्ट पेबल जो है वो 10% और हमेशा फेस वैल्यू का। ठीक, तो फेस वैल्यू कितना होगा इसका, 10,000 डिवेंचर है और एक डिवेंचर 100 का है। ठीक, तो कितना इसका हो जाएगा, 10,000 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 100, तो 10 लाख। ठीक, 10 लाख का तो डिवेंचर इशू हुआ है एक तरीके से। ठीक है, पार पे है तो 10 लाख का डिवेंचर इशू हुआ है, तो 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% इंटू 10%, तो ये 1 लाख। तो 1 लाख हमारा क्या हो गया जी, इंटरेस्ट पेबल। ठीक, अब निकालेंगे मैच्योरिटी वैल्यू कितना है। तो मैच्योरिटी वैल्यू देखोगे तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, तो क्वेश्चन में जब कुछ नहीं बोले मैच्योरिटी वैल्यू के बारे में, तो उसके हमें हमेशा मानना है कि वो फेस वैल्यू पे रिडीम होगा। ठीक, फेस वैल्यू पे रिडीम होगा, मतलब फेस वैल्यू पे उसको वापस किया जाएगा, यानी कि 10 लाख का डिबेंचर को 10 लाख पे वापस किया जाएगा। ठीक, 10 लाख पे वापस किया जाएगा। और नेट प्रोसीड निकालते हैं, नेट प्रोसीड पार पे इशू किया गया है तो 10 लाख पैसे आएंगे, लेकिन इस केस में जो है कुछ अंडरराइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज वगैरह, पेंटिंग एंड स्टेशनरी अदर एक्सपेंसेस दिया गया है, तो उसको भी माइनस करेंगे। तो -2% ऑफ कुछ नहीं बोला है, तो फेस वैल्यू 10 लाख, तो 10 लाख का 2% माइनस कर लेंगे 0.5% ऑफ 10 लाख। ठीक है, एंड माइनस कर लेंगे 15,000। ठीक, माइनस कर लेंगे 15,000, ये हमारा नेट प्रोसीड आ जाएगा। तो देखोगे तो ये 10 लाख माइनस 2% ऑफ 10 लाख, तो 10 लाख का ये 10 लाख हो गया इंटू कितना परसेंट, 2%। ठीक, 2%, तो 20,000 रुपये आ गया। ठीक, फिर माइनस करेंगे 0.5% ऑफ 10 लाख, तो 10 लाख का 0.5%, तो 5,000 और माइनस 15,000 अदर एक्सपेंसेस लगे हैं। तो नेट प्रोसीड एक्चुअल में आया कितना, तो 10 लाख माइनस कर लेंगे 20, 5 और 15। ठीक है, 20,000 माइनस 5,000 माइनस 15,000। ठीक, तो 9,60,000, 9,60,000 नेट प्रोसीड। ठीक है, तो उस केस में अब देखो ध्यान से एन कितना है, एन नंबर ऑफ ईयर 10 ईयर बोला था क्वेश्चन में। अब सिंपल सी, अब क्वेश्चन का सिंपल लगाओ, मतलब निकालते हैं कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर ही निकलेगा सबसे पहले, बिफोर टैक्स। तो सबसे पहले देखो फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट पेबल प्लस नेट मैच्योरिटी वैल्यू माइनस करेंगे नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय एन, फिर बड़का वाला डिवाइडेड बाय, इसको ना प्लस कर देना, मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड का एवरेज कर लेंगे 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सी बात है। तो अब देखते हैं, तो इंटरेस्ट पेबल कितना था, 1 लाख। ठीक है,
1,00,000 प्लस कर लेंगे मैच्योरिटी वैल्यू इस क्वेश्चन में 10,00,000, मैच्योरिटी वैल्यू 10,00,000 माइनस कर लेंगे नेट प्रोसीड आया था 9,60,000, ठीक है। उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर, कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ईयर हो जाएगा 10, फिर बड़ा वाला डिवाइडेड बाय इसी को जोड़ के 10,00,000 प्लस 9,60,000 को एवरेज कर लेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक। तो 1,00,000 का इंटरेस्ट पेबल प्लस इधर कर लो 10,00,000 और 19,60,000, 19,60,000 को डिवाइड कर लेंगे 10 से, फिर डिवाइडेड बाय 19,60,000 को डिवाइड कर लेंगे 2 से इंटू 100, ठीक है। तो अब 1,00,000 प्लस, सॉल्व कर लो इजीली, एक जीरो से एक जीरो कट गया यहाँ से यहाँ, तो कितना बड़ा बचा 1,96,000, ठीक है। 1,96,000 डिवाइडेड बाई, इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 19,60,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 9,80,000 आता है, ठीक है। तो लिख देंगे 9,80,000 इंटू 100, ठीक। तो 1,00,000 और 1,96,000, तो कितना हो जाएगा 2,96,000 डिवाइडेड बाई 9,80,000 इंटू 100। तो इसको अगर करता हूँ, देखो 2,96,000 ना, 2,96,000 डिवाइडेड बाई कितना 9,80,000, 9,80,000 इंटू 100 करेंगे तो ये 30.20। देखो इस क्वेश्चन में ब्लंडर मिस्टेक हो गया है, बहुत भयानक मिस्टेक। पर 10,00,000 माइनस 9,60,000 है, हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है, तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात हो गया। तो यहाँ पर माइनस होगा, तो माइनस करेंगे तो कितना 40,000 आ जाएगा ये 40,000, और यहाँ पास 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 4,000 हो जाएगा, ठीक है। 4,000 हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 1,04,000, ठीक। तो यहाँ पर 1,04,000, इसको काटते हैं, नीचे करते हैं, 1,04,000 डिवाइडेड बाई 9,80,000 इंटू 100, ठीक है। तो अब आंसर सही आएगा, 1,04,000, 1,04,000 डिवाइडेड बाई 9,80,000 इंटू 100 करते हैं तो 10.61% अब सही है, ठीक है। 10.61% हमारा कॉस्ट ऑफ डेट आ गया बिफोर, ठीक है। बस अब लास्ट, क्योंकि इसी हमें वो करना था, बस बिफोर निकालना, आफ्टर निकालना नहीं है, क्योंकि टैक्स रेट दिया नहीं है। और क्वेश्चन में अगर बोले या ना बोले ना, अगर टैक्स रेट दिया है तो बिफोर और आफ्टर दोनों निकालना है। अब देखते हैं एट क्या है, नेक्स्ट जो है वो एट 10% डिस्काउंट है, एट 10% डिस्काउंट है, ठीक है। देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार, आराम से देखो। नेट प्रोसीड सबसे मेन निकालना बात है, क्योंकि इंटरेस्ट पेबल तो सेम ही रहेगा, फेस वैल्यू को देना है। तो नेट प्रोसीड कितना आया था 9,60,000, ठीक। उसमें से 10% डिस्काउंट और माइनस करना पड़ेगा, तो 10% फेस वैल्यू का, फेस वैल्यू कितना था 10,00,000, 10,00,000 इंटू 10% यानी कि 1,00,000, 1,00,000 और माइनस कर दो, ठीक है। तो इस केस में कितना हो जाएगा 8,60,000, ठीक। 8,60,000 हमारा ये हो गया नेट प्रोसीड, क्योंकि पिछले क्वेश्चन से सेम वही करना पड़ेगा रिपीट। 9,60,000 माइनस 1,00,000, ये हमारा डिस्काउंट वाला हो गया, डिस्काउंट माइनस कर दो एक्स्ट्रा, तो 8,60,000। और इंटरेस्ट पेबल तो वही 1,00,000 रहने वाला है। ये कैसे आएगा, 10,00,000 का कितना परसेंट था, 10% था, सिंपल सी बात है। मैच्योरिटी वैल्यू सेम, कुछ नहीं बोला है तो उतना ही रहेगा, और एन 10 ईयर तो है ही है, ठीक है। तो बिफोर लगाओ, बस बात वही है, कुछ नहीं करना है। बिफोर कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर निकालोगे तो इंटरेस्ट पेबल प्लस मैच्योरिटी वैल्यू माइनस करेंगे नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय एन, बड़ा वाला डिवाइडेड बाय मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड को 2 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 1,00,000 प्लस मैच्योरिटी वैल्यू यहाँ पर 10,00,000 होने वाला है, और नेट प्रोसीड 8,60,000, ठीक। 8,60,000 और डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ ईयर 10, फिर बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 10,00,000 प्लस 8,60,000 डिवाइड कर लेंगे 2 से मल्टीप्लाई बाय 100 से, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर
ठीक है, ये देखो 1 लाख प्लस इधर 1,40,000, ठीक। 10 लाख में से 8,60,000 माइनस करोगे तो 1,40,000 डिवाइडेड बाई 10, फिर बड़ा वाला डिवाइडेड बाई, इसको जोड़ के और डिवाइड करेंगे तो 9,30,000 आता है, ठीक। और इंटू 100, इसको आगे करता हूँ तो इसको डिवाइड करेंगे तो 14,000 हो जाएगा। तो 1,14,000 डायरेक्ट लिखते हैं, और 9,30,000 इंटू 100, ठीक है। अब देखो 1,14,000 डिवाइडेड बाय 9,30,000 इंटू 100 करोगे तो ये 12.25%, ठीक है। 12.258 है तो 12.26 कर देते हैं, ठीक है। देखो 12.258 है तो 12.26% कर देते हैं, 26%, ठीक। इस तरीके से डिस्काउंट का, और सेम इसी तरीके से प्रीमियम का निकलेगा। जो 9,60,000 है उसमें क्या कर लेंगे, 1 लाख को ऐड कर देंगे बस, और पूरा डिटेल सेम रहेगा। तो आई होप कि क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएंगे इस चैप्टर से, और रिडीमेबल और इरिडीमेबल से, ठीक है। तो हमने ज़्यादा आज कुछ किया नहीं है बेसिकली, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डेट था, ठीक, जो कि हमने देखा बिफोर और आफ्टर दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक। और हमें सबका निकालना पड़ेगा जो हमने बोरोड कैपिटल का आज देखा है, ठीक। सो मिलते हैं इन द अनदर वीडियो अगली प्रेफरेंस शेयर के साथ, ठीक है। टिल देन थैंक यू, और अपना प्यार मोहब्बत बनाए रखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के ठोको, ठीक है। मिलेंगे।